बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय। हमारे धाम के दूल्हा की जय। सब सुंदर साथ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और उनके अंदर हृदय में विराजमान जुगल स्वरूप को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आओ सुंदर साथ जी, आजकल आप सबको पता है कि ये सागर शुरू हो रखा है, श्री सागर, और जो हमारे श्यामा जी के चरण हैं, नूरी चरण हैं, उनका वर्णन हो रहा है। और आजकल तो ये श्री सागर जी का छठा प्रकरण में हमारे श्यामा जी का वर्णन हो रहा है। और अभी कल चोली का चल रहा था, बेनी गुन जैसे चोटी कैसे बनी है, उन पे मतलब क्या क्या लगा हुआ, सारा कल वही वर्णन हो रहा था। और कैसे कैसे मतलब कि वहाँ गोफनरे लगे हुए हैं और चोटी पे कैसे लड़ियाँ लगी हुई हैं मोतियों की, सारे नगों की, और उनका प्रकाश कहाँ कहाँ जा रहा है, चारों तरफ फैल रहा है, और कितना सुंदर वर्णन था। और आज वर्णन चल रहा, अब क्या आया कि इसमें 54 छुपाई है, जिसमें आ रहा, पहले कल चोली का भी चल रहा था ना, तो चोटी का चल रहा था, तो अब आ रहा है पीठ का वर्णन बताया कि कैसे पीछे पीठ दिख रही है, जबकि साड़ी ऊपर आ रखी है, फिर भी पीठ कैसे दिख रही है। हमारे राजीव क्या चाहते हैं कि मेरी सारे सुंदर साथ इसको देखें, महसूस करें, देखने की कोशिश करें। किसी भी चीज़ पर अटको तो सही, तो हम अटकते ही नहीं हैं। किसी एक चीज़ को पकड़ लें, बस पकड़ के उनको देखते रहें, देखते रहें। हमारे राजीव यही चाहते हैं। बार बार कई बार अपना श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं, ताकि मेरी जो रूहें हैं उनको कुछ तो याद आए, अपने घर की बातें याद तो आएँ। तो हाँ सुंदर साथ जी, शायद पढ़ते पढ़ते हम सब सुंदर साथ को कुछ याद आ जाए, इनमें से कोई चीज़ तो याद आ जाए, कुछ चीज़ तो दिखनी शुरू हो जाए। ये हमारे राज्य चाहते हैं, तो राज्य हमारी इच्छाएं भी पूरी ज़रूर करेंगे, 100% करेंगे। हर पल वो हमारे साथ हैं। लोग कहते भगवान नहीं मिलता, हम तो कहते हर पल हमारे साथ हैं। और वो दाता, उसने हमें भी दाता बनाया। वो मतलब कि उसमें सारे गुण वो हमें भी दे रहा है कि ले लो, मैं तो लुटा रहा हूँ, लूट लो, जितना लूटना लूट लो। पर लूटने वाले तो बने, हम अपनी सुराही तो खाली करें। हमने तो सुराही उल्टा खाली करी भरी को उल्टा करके रख दिया। ये कितना बड़ा हमने काम किया सुंदर साथ जी, कि हमने उसको उल्टा करके रख दिया। तो आओ सुंदर साथ जी, अब चलते हैं। ये छवि पीठ की क्यों कहूँ, रंग गोरला किस लूक, ये शोभा कहत सखत जीवरा। क्या बोला? ये शोभा कहत सखत जीवरा, सखत कठोर जीवरा, हुआ नहीं टूक टूक, हुआ नहीं टूक टूक। कह रहे मैं पीठ की इस लौकिक शोभा का वर्णन कैसे करूं। ये महामती जी कह रहे हैं कि मैं पीठ की इस लौकिक शोभा का वर्णन कैसे करूं। पीठ का रंग बहुत ही गोरा है और बीच की गहराई भी बहुत सुंदर है। पीठ के बीच में गहराई होती है और उसका रंग कैसा बताया, बहुत ही गोरा पीठ का रंग है। और ये आश्चर्य की बात है, इस अनंत शोभा के वर्णन करते समय क्या बोला, मेरा जीव है वो टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गया। महामती जी क्या कह रहे, मेरा जीव टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गया। क्या ये इतना कठोर दिल का हो गया है कि उस शोभा में डूबना ही नहीं चाहता, देखना ही नहीं चाहता, इतना कठोर हो गया है। तो वैसे तो ये मेरा जीव, पर ब्रह्म के सौंदर्य का आकर्षण इतना प्रबल है, तो उसके पल भर के भी वियोग से जीव अपने शरीर का परित्याग करने की स्थिति में पहुंच जाता है। सौंदर्य की रस की माधुरी का रसास्वादन करने के पश्चात उसे शब्दों में व्यक्त करना भी इसी प्रकार कठिन होता है। इस छुपाई के चौथे चरण में टूक टूक कहने का यही भाव है। क्यों नहीं हुआ टूक टूक।
मतलब कि इतना सौंदर्य का रस, माधुरी का रसास्वादन करने के पश्चात भी इतना सुख वो हमें दे रहे हैं, हमें पिला रहे हैं, कहते फिर भी कहते मेरा जीव टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो रहा, क्यों ऐसे कैसे बैठा हुआ जे जीव। तो कह रहे मुख चौंक छवि नीलवट बनी, क्यों करे कहूँ सिफत, ए शोभारस स्वरूप की, क्यों होए न जुआ इत। कहते श्यामा जी के मुखरविंद तथा माथे की अलौकिक सौंदर्य की महिमा का वर्णन शब्दों में हो पाना बहुत मुश्किल है, संभव नहीं है कि श्यामा जी का मुखरविंद की और तथा माथे के अलौकिक सौंदर्य का भी वर्णन करना, उनकी महिमा का वर्णन, गुणगान करना, महिमा का वर्णन करना भी शब्दों में हो पाना बहुत मुश्किल है। ये शोभा परम धाम के उस नूरमयी स्वरूप का ही है। कहते ये शोभा आम आदमी की नहीं है, कि जैसे वो कह रहे हैं, कह रहे ये शोभा तो परम धाम के उस नूरमयी स्वरूप की है, भला इसका वर्णन माया के इस जीवा से हो पाना कैसे संभव हो सकता है। कह रहे हैं यहाँ पर वर्णन करना कैसे मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 5 हीरे मोती मानिक बेना चौक टीका शोभित, सेंथे लाल तले मोती सरे, नूर रोशन तेज अतंत। कह रहे 5 हीरे मोती मानिक बेना चौक टीका शोभित, मतलब 5 हीरा जो मोती मानिक और मोती के नगों से जड़ा हुआ सुंदर बेंदा, जो बेंदा आगे होता है ना, कई बार बेंदा लगा होता है ललाट पर टीका के समान, जैसे टीका कोई लगाते हैं, कई लोग गोल बेंदा, उसको बेंदा ही बोलते, उभरा हुआ सा होता है। और कई लोग जैसे हम लोगों के बीच में लगता है टीका लगता है, तो उस तरह से कई राजस्थानी ऐसे लोग होते हैं वो बेंदा लगाते हैं, गोल गोल सा ऊंचा उभरा हुआ, और टीके के समान ही शोभा दे रहा है। कह रहे मतलब कौन कौन से इसमें हीरा मानिक 5 मोती नगों के से जड़ा हुआ, और उसकी मोतियों की लर जो लाल मांग के नीचे जगमगा रही है। कहती उसकी मोतियों की जो लर है, लड़ी है, लाल मांग के नीचे, जब संदूर से लाल मांग नहीं कर लेते, कहते लाल मांग के नीचे जगमगा रही है, मतलब उसके भी नीचे जगमगा रही है, मोतियों की लर जो है उसके नीचे जगमगा रही है, मतलब वो भी जो मोतियों की लड़ी वो भी नीचे बहुत जगमगा रही है। इसका नूरमयी तेज और प्रकाश अनंत है, मतलब किसका जो बेंदा आया या टिक्का आया, और उसके नीचे जो मोतियों की लड़ी भी लगी हुई है ना, लाल, मतलब लाल मांग, जो मांग लाल हो रखी है संदूर से होती है, वो भी नीचे जगमगा रही है। जड़ित पानड़ी शवनो लरे लाल मोती लटकत, ए जरी जोत कहीं न जावही 5 नग झलकत। जड़ित पानड़ी शवनो, श्यामा जी ने अपने कानों में पानड़ी धारण कर रखी है। कहते जड़त पानड़ी शवनो, शवनो मीनिंग कानों में, और लरे लाल मोती लटकत, क्या बोला है कि श्यामा जी ने अपने कानों में पानड़ी धारण कर रखी है, और उससे मानिक और मोती की लरें लटक रही हैं। एक तो पानड़ी पहन रखी है, पान की तरह जैसे होती है, और उसमें क्या लटक क्या रहा है, मानिक और मोती की लड़ियाँ लटक रही हैं, और उसके नीचे आसपास क्या लटक रहा है, मानिक और मोती की लड़ियाँ लटक रही हैं। मतलब पानड़ी के नीचे, मतलब उससे मानिक और मोती की लड़े मीनिंग लड़ियाँ लटक रही हैं, जिसमें सोने के तार में मानिक और मोती के नग लटक रहे हैं। मतलब कि तारें सोने की है, उसके अंदर कौन कौन से बोला है, सोने के तार में मानिक और मोती, मतलब कि पानड़ी के नीचे मतलब ऐसे मोती और मानिक के लड़ियाँ लटक रही, मतलब सोने की तार में पिरोए हुए मानिक और मोती के वो लड़ियाँ लटक रही हैं, नग लटक रहे हैं, और उसकी ज्योति इतनी अधिक है कि उसका वर्णन ही नहीं हो सकता। और पानड़ी में 5 नग जड़े हुए हैं। पानड़ी में कितने बताए हैं, 5 नग जड़े हुए हैं सुंदर साथ जी, जिनकी नूरमयी आभा झलकार कर रही है। पानड़ी के अंदर भी 5 नग
उसके अंदर जड़े हुए हैं। काजल रेखा तो कहूँ जो होए सुपन के नैन, ए श्याम सेत लाल असल सदा सुखकारी सुख चैन। काजल रेखा तो कहूँ जो होए सुपन के नैन। काजल की रेखा आ रखी है तो मतलब कहते हैं अगर सपने के यहाँ पे बात हो तो मैं बोलूँ भी, यहाँ के नेत्रों में तो जैसे लोग काजल डालते हैं बोलूँ भी। श्यामा जी के नेत्रों के काजल की काली रेखा का वर्णन तो तब किया जाए जब वे स्वप्न में ही संसार के नेत्र होते। तो इन प्रेम भरे काले और सफ़ेद नेत्रों में प्रेम की लालिमा हमेशा ही छाई रहती है। कहते प्रेम भरे काले और वहाँ तो कोई चीज़ की लाइन ऐसे तो कुछ नहीं है, जब हाथ लगाओ तो कुछ नहीं दिखेगा, पर वैसे सब दिखता है। तो मतलब ये सब कुछ भी उनके अंग ही हैं, श्यामा जी के अंग हैं, अपने अंग ही हैं वस्त्र और भूषण। और कह रहे इन प्रेम भरे काले सफ़ेद नेत्रों में प्रेम की लालिमा जो है, प्रेम की लालिमा, जैसे प्रेम में आंखें भी लाली से हो जाती हैं, आ जाती है उसमें प्रेम की में जब हो तो मुख के ऊपर भी लालिमा सी छा जाती है। कहते ये प्रेम के और काले और सफ़ेद नेत्रों में प्रेम की लालिमा हमेशा ही छाई रहती है। आनंद के स्वरूप ये नेत्र ब्रह्म सृष्टियों के लिए हमेशा ही आनंद की वर्षा करते हैं। कहते खास करके ब्रह्म सृष्टियों के लिए जिनकी निस्बत है आनंद के स्वरूप, ये जो आनंद का स्वरूप है, ये नेत्र जो हैं ये ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही हमेशा हमेशा बोला है आनंद की वर्षा करते रहते हैं। मतलब ऐसे हमें महसूस भी करना चाहिए, उनके नेत्र देख रहे हैं और हमारे ऊपर आनंद की वर्षा हो रही है, हमारे ऊपर नूरमयी वर्षा हो रही है और वहाँ से किरणें निकल रही हैं और हमारे ऊपर छम 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 करके गिर रही हैं और हमारा शरीर भी वैसा ही होता जा रहा है, जैसे किरणें वैसा ही स्वरूप हमारा भी होता जा रहा है। सुंदर सा जी ऐसा हम महसूस करें। हमारे प्रीतम देख रहे हैं, हमारे श्यामा जी देख रही हैं, उनके नेत्रों से जो लालिमा है वो भी, उसकी छाया भी हमारे ऊपर पड़ रही है और उनकी नेत्रों से जो आनंद का रस निकल रहा है वो भी हमारे को लबालब भर रहा है। हमारे अंदर इश्क भरता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हमारी श्यामा जी का, पिया जी का आनंद जो है वो आनंद का सागर है, हमारे ऊपर आनंद की बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, लगातार वर्षा हो रही है और हम उस वर्षा में स्नान कर रहे हैं, छम छप 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 करते हम उसमें स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं उस आनंद के अंदर। तो क्या कह रहे हैं, सामान्यतः आँखों की जो भौहें और तारों और पुतलियों का रंग कैसा होता है, काला होता है, ज़्यादातर तो काला ही होता है, तथा पर्दे का शेष भाग क्या होता है, सफ़ेद होता है। प्रेम के उन्माद में अधिकता लालिमा छा जाती है, ये भी सबको पता है कि लालिमा छा जाती है जब प्रेम ज़्यादा अधिक हो जाए तो। इसलिए छुपाई में नेत्रों के वर्णन में काले, श्वेत और लाल रंग का वर्णन किया गया है। काला, श्वेत और लाल रंग का। वस्तुतः काले रंग की अधिकता होने से आँखों का रंग विशेषकर काला ही कहा जाता है। काजल लगाकर उनके सौंदर्य में वृद्धि की जाती है। कहते काजल लगाकर ना, ऊपर से काजल लगा लो तो उसमें वृद्धि सी हो जाती है, वृद्धि सी छा जाती है, ज़्यादा लगता है, मतलब जैसे कोई काला काजल डाल रखा हो, पर होने में कुछ नहीं, अपने आप ऑटोमेटिकली दिखाई देता है और वृद्धि। किंतु नूरमयी आँखों में भला काजल की क्या आवश्यकता है, जो नूरमयी चीज़ है उसमें काजल की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो अपने आप दिख रहा है बस। कहते हैं इस छुपाई में यही बात विशेष रूप से दर्शाई गई है। कहते हैं ना, ये श्याम सेत लाल असल सदा सुखकारी सुख चैन, ए तन नैन अरस के नहीं और कोई देह, ये निरखो नैनो रूह के भीगल प्रेम स्नेह। ये तन नैन अरस के, ये तन नैन अरस के हैं, नहीं और कोई देह, और कोई ऐसी देह नहीं है जहाँ के हिसाब से ये निरखो नैनो रूह के। इसको कैसे देखेंगे हम, रूह के नैनों से देख सकते हैं, आत्मा की नैनों से देख सकते हैं, अपनी सुरता को उधर ले जा सकते हैं। भीगल प्रेम स्नेह, भीग
इसको देखते देखते भीग जाओ उनके प्रेम से, उनके स्नेह से, उनके आनंद से, उनके इश्क से। बस भीगते जाओ, भीगते जाओ, भीगते जाओ। हमारे प्रीतम हमें भिगो रहे हैं और हम निस्सुत वालों भीग जाओ, लूट लो जितना, कहते हैं ना, लूट सको तो लूट लो। वो लुटाने पे आए हुए हैं, अपना आनंद लुटा रहे हैं, दे रहे हैं, भर रहे हैं, ले लो, ले लो, ले लो। उनके जैसा कोई दाता हो ही नहीं सकता दुनिया से, पूरे ब्रह्मांडों में नहीं उनके जैसा दाता हो सकता। वो तो बस लुटाते हैं, लुटाते हैं, अपना स्वरूप तक लुटा दिया उन्होंने, तो अपना स्वरूप तक लुटा दिया। इससे बड़ी और क्या बात करेंगे, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। ए तन नैन अरस के नहीं और कोई देह, ए निरखो नैना रूह के बिगल प्रेम सने। श्यामा जी का ये तन और नेत्र परमधाम के हैं। कह रहे जो श्यामा जी का तन है वो तो नेत्र वो सब कहाँ के हैं, परमधाम के हैं। इनकी स्थिति मायावी शरीरों जैसी नहीं है, जहाँ के शरीर जैसे हमारे शरीर हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। हे साथ जी, प्रेम के रस में ओत प्रोत होकर, प्रेम के रस में ओत प्रोत होकर इस अलौकिक स्वरूप को अपने आत्मिक नेत्रों से देखिए। क्या कह रहे हैं हमारे प्रीतम साथ जी, प्रेम के रस में ओत प्रोत होकर भर कर इस अलौकिक स्वरूप को अपने आत्मिक नेत्रों से देखिए। स्वर्ग और वैकुंठ आदि लोकों के शरीर भी प्रकाश में ही होते हैं। कहते हैं जब स्वर्ग के लोक है चाहे वैकुंठ का है, वहाँ के शरीर भी जो होते हैं वो नूर में ही होते हैं, मतलब नूर में ही मतलब प्रकाश में ही होते हैं। ये भी मृत्यु, बुढ़ापे और रोग से रहित होते हैं, उनके ऊपर भी बुढ़ापा नहीं आता, वो भी रोग भी नहीं आते वहाँ पर, इनके वैकुंठ में और स्वर्ग लोक में। और इसी प्रकार निराकार में स्वच्छंद विचरण करने वाले जोगी राज भी अपनी इच्छा अनुसार दिव्य स्वरूप धारण कर लेते हैं, किंतु ये सभी शरीर माया जनित होने से काल के अधीन होते हैं। कहते जबकि कितने बड़े बड़े संत महात्मा इतने हल्के हो जाते हैं, वो उड़ भी जाते हैं और जहाँ जाना चाहे वहाँ वो पहुँच भी जाते हैं, जिस मतलब जो करना चाहे वो कर सकते हैं। अभी यहाँ होंगे, अभी जहाँ उनका स्वरूप है दिखाई दे रहा, तो दूसरी जगह भी वो पहुँच जाते, वहाँ भी उनका स्वरूप दिखाई देगा। एक से नेक भी वो हो जाते हैं, जोगीराज वगैरह, उनके भी स्वरूप मतलब ऐसे प्रकाश में ही हो जाते हैं मतलब कि उसको कहते हैं ना, जैसे होता है क्या, सूक्ष्म स्वरूप हो जाता है। और अंग होने साक्षात ब्रह्म स्वरूप होते हैं। और स्वप्न में भी इनकी तुलना मायावी तनों से नहीं हो सकती। कहते हैं स्वप्न में भी इनकी जो मतलब मायावी, जहाँ के मायावी तनों जैसी स्वप्न में भी नहीं हो सकती उनका। परम धाम के तन अक्षरातीत के अंग होने से, जो परम धाम के तन है वो अक्षरातीत के तन है, और अक्षरातीत के ही तन है, उन्होंने ही अनेक रूप धारण करे हुए हैं। तन जो है कि अंग होने से, तन अक्षरातीत के अंग होने से साक्षात ब्रह्म स्वरूप होते हैं। हम उनके अंग हैं, आत्माएं क्या है उनके अंग हैं, हमारे जो वहाँ के मूल स्वरूप है वो उनके अंग हैं। और स्वप्न में भी इनकी तुलना मायावी तनों से नहीं की जा सकती, यहाँ के मायावी तनों के साथ नहीं की जा सकती, क्योंकि जहाँ के तन जो हैं वो एक तो स्वप्न में ही है, एक जड़ है। जहाँ से चेतन निकला नहीं तो ये शरीर जड़ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और डेड हो जाता है, एकदम से डेड की तरह हो जाता है, मतलब इसमें जान ही नहीं रहती। शरीर, खून, पानी सब पानी जैसा हो जाता है। नैन तीखे अति अनियारे, सखिए छवि कही न जाए। नैन तीखे अति अनियारे, सखिए छवि कही न जाए। आधे घूंघट मासुक के, श्यामा जी ने कैसा घूंघट, आधा घूंघट करा हुआ, आधा से देख रहे हैं। और अपनी जो अंगूठियाँ पहनी होती हैं ना, जहाँ पर अंगूठे पे उसमें शीशा होता है, वो ऐसे करके ऐसे घूंघट निकाला, पर आधा घूंघट में से देखती हैं अपने श्यामा जी को, ऐसे करके श्याम जी को ऐसे देखती हैं, अपने पिया जी को।
तो देखती है, नहीं तो उसमें से छवि देख लेती है उनकी, थोड़ी सी ऐसे करके छवि देख लेती है अंगूठे से, ऐसे अंगूठी में से उनका ऐसे करके देख के उनका देख लेती है कि कैसे मेरे पिया लग रहे हैं, मेरे साथ बैठे हैं। तो कह रहे हैं श्यामा जी के नेत्र कैसे हैं, नुकीले और बांके तिरछे हैं। एक तो तिरछे भी, वो भी हैं तिरछी नज़रों से देखते हैं, वो भी ऐसी तिरछी नज़रों से देखते हैं, मतलब मुंह चाहे इधर होगा ऐसे नज़र, इधर मुंह होगा तो इधर ऐसी तिरछी नज़र। तो तिरछे और बांके नुकीले नेत्र हैं। और इस शोभा का वर्णन जहाँ के शब्दों में कदापि नहीं है। वे आधे घूंघट से अर्थात अपने बाएं हाथ की ओर से, बायां हाथ कौन सा होता है, ये हमारा दायां, ये हमारा बायां, क्या कह रहे हैं, बाएं हाथ की ओर से साड़ी को कुछ खिसका कर, मतलब थोड़ी सी ऐसे साड़ी इधर को खिसका गई तो इधर का घूंघट कम हो जाएगा ना, दानी साइड का, इधर से खींचा थोड़ा सा, इधर बैठे हैं तो ऐसे करके थोड़ा ऐ करके देख लेते हैं आधे घूंघट से। तो वे आधे घूंघट से अर्थात अपने बाएं हाथ की ओर से साड़ी को कुछ खिसका कर, जैसे पल्ला ले रखा हो तो ऐसे थोड़ा सा खिसका दिया और ऐसे करके देख लिया, जब अंगूठ उसमें से देख लिया, यहाँ पर इस चीज़ का वर्णन आया। वे आधे घूंघट से अर्थात अपने बाएं हाथ की ओर से साड़ी को कुछ खिसका कर प्रेम भरे तिरछे नेत्रों से श्री राज्य की ओर देखती हैं। प्रेम से भरकर सुंदर साज जी अपने पिया जी को देखते हैं। प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में ही आधे घूंघट से देखने का कथन है, जो जहाँ के भावों के अनुसार किया गया। ये भी कथन क्यों है, वैसे तो जो घूंघट होता है वो इतना पतला होता है कि पारदर्शी सब कुछ दिख जाना, घूंघट में से परे करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ के भाव से कहा गया कि कोई यहाँ की वो होती तो वो ऐसे करती ना, देखती, तो यहाँ के भाव से किया गया है, अनुसार किया गया है। स्वलीला दैत परम धाम के की प्रेम में लीला को संसार के भावों एवं लोकाचार में नहीं बांधा जा सकता, पर जहाँ के हिसाब से हम बांध नहीं सकते, ये तो लोकाचार वाले हैं ना, बांध नहीं सकते। और परम धाम की स्वलीला दैत है, स्वलीला अद्वैत, अद्वैत में नहीं, वहाँ दूसरा है ही नहीं, अद्वैत खुद ही है, खुद ही अनेक तन धारण किए हुए हैं, खुद ही श्यामा जी हैं, खुद ही आप है, खुद ही सखियाँ हैं, खुद ही हर वहाँ की चीज़ है। तो सब अंग उमंग करत है, सब अंग उमंग करत है, सब अंग उमंग करत है, करने बात रहमान, दिल मासूक का देख के, दिल मासूक का देख के, खींचत है प्रेम बान, खींचत है प्रेम बान। अपने प्रीतम से बातें करने के लिए श्यामा जी के अंग अंग में एक विचित्र सी उमंग भर जाती है। कहते हैं कि अपने प्रीतम से बातें करने के लिए श्यामा जी के जो अंग हैं, अंग अंग में से, अंग अंग में एक विचित्र सी, एक अलौकिक विचित्र सी उमंग भर जाती है कि देखने की इच्छा पैदा हो जाती है। श्री राज्य के दिल की इच्छा अनुसार वे अपने प्रेम भरी बातों से उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। श्री राज्य के दिल की इच्छा अनुसार, उनके दिल की इच्छा अनुसार वे अपने प्रेम भरी बातों से उन्हें अपनी ओर आकर्षित भी करती हैं। इस चौपाई में प्रेममयी लीला की एक हल्की सी झलक दिखाई गई है। सुंदर साज जी, सामान्यतः कोई भी दिन रात बातें नहीं करता, वैसे तो कोई भी दिन रात बातें नहीं करता। आशिक और माशुक, प्रेमी और प्रेमास्पद जब एक दूसरे के प्रेम में खोए होते हैं तो कभी कभी मधुर बातें भी करते हैं, आशिक माशुक करते हैं। आशिक की यही जो चाह होती है कि जब माशुक की इच्छा हो तभी वे अपने प्रेम की अमृतमयी धारा प्रवाहित करें। किसकी इच्छा होती है? आशिक की। आशिक की यही इच्छा होती है कि जब माशुक की इच्छा हो, जब माशुक की इच्छा हो तभी वे अपने प्रेम की अमृत धारा प्रवाहित करे, कि वो अमृत धारा अपनी प्रवाहित करे। और इस चौपाई के तीसरे चरण में कथित माशुक का दिल देखने का यही अभिप्राय है। जो बोला ना, दिल माशुक का देख के, तो इसका अभिप्राय यही है कि तभी वे अपने प्रेम की अमृत धारा प्रवाहित करे। ये किसकी चाह होती है? आशिक की यही चाह होती है कि मेरा जो माशुक है वो अपनी इच्छा जब उसकी हो
तभी वे अपने प्रेम की अमृतमयी धारा को प्रवाहित करें। कहाँ कहूँ नूर तारन का, श्वेत लालक लिए, काजल रेखा अन्यों पर, अंग असल ही दिए। कि कहाँ कहूँ नूर तारन का, श्वेत लालक लिए, कहाँ कहूँ नूर तारन का। और क्या बोल रहा है, सफ़ेदी और लालिमा, जो सफ़ेदी होती तार मतलब कि आँखों के अंदर सफ़ेदी और लालिमा से भरपूर श्यामा जी के नेत्रों के जो तारों में जो तारे अंदर दिखते हैं, में चमक नूर है, तारों की चमक नूरमयी है। उसका मैं कैसे वर्णन करूं, क्योंकि उनका तो हर चीज़ नूरमयी है, मैं उनका कैसे वर्णन करूं। वो जहाँ के हिसाब से वर्णन करते हैं। आँखों के कानों पर जो काले काजल की पतली सी रेखा सुशोभित हो रही है। कह रहे आँखों के कोनों पर, ये कोनों पे ऐसे रेखा से खींच देते हैं ना, ऐसे करके कोनों पर जो काले काजल की पतली सी रेखा सुशोभित हो रही है, वह उनके वास्तविक अंग की ही शोभा है। वो उनका अंग ही है, कोई काजल कुजल नहीं धारण कर रखा, लगती है देखने में काजल की तरह। हृदय में लहराता हुआ प्रेम का सागर आँखों से छलक उठता है। कहते हृदय में लहराता हुआ प्रेम का सागर आँखों में छलक उठता है। प्रेम का जो सागर है आँखों में छलक उठता है, और जिसे इस चुपाई में तारों के नूर से संबोधित किया गया, उसको क्या कहा है, तारों का नूर। और बुझी हुई आँखें प्रेम से रहित होने के का संकेत देती हैं। जो बुझी आँखें तो वो कैसी होती हैं, दिखती, कहते बुझी हुई आँखें प्रेम से रहित, उसमें प्रेम नहीं होता, फिर वो आँखें बुझी ही दिखती हैं, उसमें कोई प्रेम नहीं होता। कहते हैं तीन तारन में जो पुतलियाँ, माहे नूर रंग रस, पीऊ देखे प्यारी नैनो, पीऊ देखे प्यारी नैनो, साम सामी अरस परस, साम सामी अरस परस। तीन तारन में जो पुतलियाँ, और तारों के अंदर कहते नेत्रों के तारों में जो पुतलियाँ हैं, नेत्र हैं, नेत्रों में जो तारे दिख रहे हैं, उनमें जो पुतलियाँ हैं, उनमें प्रेम और आनंद का ही नूर समाया हुआ है। प्रेम और नूर समाया हुआ है। और श्री राजश्यामा जी आमने सामने बैठकर आपस में एक दूसरे के नेत्रों की ओर देखते हैं। क्या कह रहे हैं श्री राजश्यामा जी, आमने सामने बैठकर हैं, आपस में जैसे एक दूसरे के नेत्रों की ओर देखते हैं। इस लीला में श्री राज जी श्यामा जी के नेत्रों में देखती है, और श्यामा जी श्री राज जी के नेत्रों में देखते हैं। समझ लो ये फ़ोन है, फ़ोन में सामने बैठे हैं हमारे प्रीतम बैठे, समझ लो हम इधर बैठे हैं, हम नैनों से नैनों में से झांक रहे एक दूसरे को देख रहे हैं और प्रेम से देख रहे हैं। तो वो लालिमा सी आ जाती है आँखों में, आँखें लाल हो जाती हैं, आँखें लालिमा छा जाती हैं। बिना बोले अपनी भावनाओं प्रेम या घृणा को प्रकटीकरण दूसरों के नेत्रों की ओर देखकर ही किया जाता है। जब कोई अपना भाव प्रकट करता है और प्रेम हो चाहे घृणा हो, तो क्या होता है, एक दूसरे की आंखों को देखकर ही किया जाता है। किंतु प्रेम लीला में नेत्रों में देखना उसके दिल में डूबने और अपने अस्तित्व को समाप्त कर देने के लिए किया जाता है। मतलब अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है और दोनों एक ही एक रह जाते हैं, बस कुछ हुई ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं, एक ही एक है। प्रेम में इतना फ़र्क होता है, एक दूसरे पर जैसे जान छिड़कना, अपने आप को समर्पित कर देना। और कहते हैं अस्तित्व समाप्त कर देने के लिए है। इस चौपाई में यही भाव दर्शाया गया है। कहता बिना बोले अपनी भावनाओं को प्रेम या घृणा का प्रकटीकरण दूसरों के नेत्रों को देखकर ही किया जाता है। किंतु प्रेम लीला में जहाँ पर प्रेम होता है उसमें नेत्रों में देखना का क्या है, उसके दिल में डूबने और अपने अस्तित्व को ख़त्म कर देना। इधर भी तू है, इधर भी तू, उधर भी तू। श्यामा जी की आंखों में श्याम जी समा गए, श्याम जी की आंखों में श्यामा जी समा गए, वो दोनों एक हो गए। चकलाई चंचलाई की छवि होए नहीं वर्णन, जो धनी देवे पट खोल के तो तभी उड़े ए तन। कहते हैं चकलाई
चंचलाई की छवि होए नहीं वर्णन। श्यामा जी के इन प्रेम भरे चंचल नेत्रों की जो आकृति की सुंदरता का वर्णन कर पाना संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। यदि धामधनी अपनी मेहर से हमारे आत्म चक्षुओं को खोलकर, जो हमारी आत्माएं हैं आत्म चक्षुओं को खोल दें, कौन? हमारे धनी, हमारे धामधनी अपनी मेहर से। ये तभी देख सकते हैं जब धनी हमारी मेहर करेंगे हम पर। कहते जब धामधनी अपनी मेहर से हमारे आत्म चक्षुओं को खोलकर श्यामा जी के इन नेत्रों का दीदार करा दें तो उसी क्षण उस शरीर का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इस चुपाई के चौथे चरण का भाव ये कदापि नहीं समझना चाहिए कि श्यामा जी के नेत्रों का दर्शन होते ही शरीर छूट जाएगा, यानी मृत्यु हो जाएगी। वस्तुतः इसका तात्पर्य है कि श्यामा जी के नेत्रों का दीदार होते ही आत्मा इस शरीर और ब्रह्मांड से पूर्णतः अलग हो जाएगी। उसे कुछ भी सुध नहीं रहेगी, जहाँ तक कि वह स्वयं को भी भूल जाएगी कि मैं कुछ हूँ, मतलब अपना अस्तित्व ही नहीं रहेगा। उसको दिखेगा कि है ही वो, मैं हूँ ही नहीं। एक हो जाएंगे दोनों के दोनों। हे सुंदर साथ जी, कितना अच्छा लग रहा है कि हमारे ये यहाँ पर भी यही आया कि जब धामधनी अपनी मेहर से हमारे आत्म चक्षुओं को खोलकर श्यामा जी के इन नेत्रों का दीदार करा दें तो इसी क्षण इस शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जो धनी देवे पट खोल के, जब हमारे धनी हमारे प्रीतम पट खोल देंगे तो तभी उड़े ये तन, तब ये तन समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब कि शरीर छूट जाएगा, यानी मृत्यु हो आ जाएगी नहीं। इसका तात्पर्य है कि श्यामा जी के नेत्रों का दीदार होते ही आत्मा इस शरीर, ये जो शरीर है, जो आत्मा इस शरीर से और इस ब्रह्मांड से भी पूर्णतः अलग हो जाएगी और कुछ भी शुद्ध नहीं रहेगी, जहाँ तक कि वह स्वयं को भी भूल जाएगी। इसीलिए हमारे पिया जी हमारे ऊपर ये अपनी मेहर नहीं कर रहे हैं, है ना पिया जी? यही कारण है ना। अब समझ आ रही है? तो 32 टाइम तो हो रहा है, चलो एक छोटा सा और कर ले। बंके भौ ब्रिकुटी लिए शोभित गोरी अंग, अंग अंग भूखन भूखन करत माहो माही जंग। श्यामा जी के गोरे माथे पर काली काली तिरछी भौएं बहुत अधिक सुशोभित हो रही हैं और उनके प्रत्येक अंग और प्रत्येक आभूषण से निकलने वाली नूरमयी किरणें आपस में टकराकर युद्ध करती प्रतीत हो रही हैं। यानी दोनों भौहों के बीच का ऊपरी भाग भृकुटी कहलाता है। ऊपर का भाग क्या कहलाता है? भृकुटी कहलाता है। दोनों भौहों के बीच में ये भाग जो है भृकुटी कहलाता है। और श्यामा जी के गोरे माथे पर काली काली तिरछी भौहें, ये जो भौहें होती काली काली तिरछी भौहें बहुत अधिक सुशोभित हो रही हैं।